लेकिन आप जहानाबाद से आते हैं, जो बातें हुई कि वहां का खून गर्म है, जब आपका बचपन, तो देखिए, और वह दौर जब नरसंहार होते थे, कहीं भूमिहारों के गांव में, कहीं दलितों के गांव में, वह बचपन भी आपको याद होगा और वह दिन भी आपको याद होंगे जब माँ पिता शाम को कहते थे बेटा जल्दी सो जाओ, और रात को लोग गांव में पहरा देते थे हथियार लेकर, कहीं कोई बाहरी दस्ता ना आ जाए। वह दिन आपको स्मरण है? बिल्कुल स्मरण जी। है। और आपको बता देते हैं कि सोना जो जी। सोने वाला होता जी। है एक्टिविटी, वो आप फ्री होकर सो नहीं सकते थे। फ्री ऐसा होकर नहीं सो था नहीं कि सकते। सोते थे, जी। आदत लग गया था। लेकिन आए दिन, अगर मान लिया कि मेरा सवर्ण का गांव है, जी। तो हमारे गांव के बगल से नक्सल लोग गए। अगर मान लिया कि SC ST के गांव है, जी। तो पता चला कि वहां के बगल में, र्यूमर है, सच्चाई है, अफवाह है, क्या है ये नहीं, लेकिन वहां हल्ला होता था कि कल रणवीर सेना इधर पार हो गया। मतलब क्या माहौल था। और प्रशासन के नाम पर बस ये कि थाना है, और ये भी लोगों के मन में हुआ करता था कि हो सकता है थाना को भी लूट ले, थाना को भी लूट ले। और थाना सिर्फ ये इसलिए है कि मतलब ऊपर से शायद मैसेज करके हेल्प मंगा ले, नहीं तो थाना तो खुद बेचारा असमर्थ हुआ करता था। देखिए वो उन बातों को याद भी नहीं किया जा सकता है, याद करने से ही सिहरन सा होता है। जहानाबाद जेल ब्रेक, वो क्या, हम उस समय बोकारो में थे। अच्छा, बोकारो में थे। हाँ। और जब वो टीवी पर सुनने लगे, कोई कानून व्यवस्था नहीं, मतलब उस राज का, पहले अराजकता का जो सबसे निचला स्तर होता है, या टॉप कहिए, वो चीज था, वो दिन था, वो पीरियड था, वो शासन नहीं। मतलब आप यह कहते हैं कि लालू यादव और राबड़ी देवी के शासन ने बिहार को बहुत दर्द दिया है? बिहार को बहुत दर्द ही नहीं, ऐसा दर्द जिससे निकलने में शायद जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, अगर वो इतना पीछे नहीं धकेले हुए होते तो आज बिहार टॉप स्टेट बन गया होता। अच्छा। लेकिन चूंकि ये दिक्कत है कि इतना हमारे स्टेट को पीछे कर दिया गया है, खास करके लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी 1990 से 2005 का कार्यकाल, इतना पीछे कर दिया गया है कि अभी आगे आने में, और नीतीश कुमार जी का आने वाला 5 साल बेहतरीन जो है, आपको लगता है अगर देंगे नीतीश कुमार जी अब भी बेहतर देने की स्थिति में हैं? नीतीश कुमार जी सिर्फ और सिर्फ बेहतर दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बेहतर। अच्छा। गड़बड़ नहीं दे सकते हैं, गड़बड़ नहीं। देखिए सबसे पहले तो उसका है, आपको सोचना चाहिए कि नीतीश कुमार बिहार एनडीए के एक तरह से कह सकते हैं अघोषित नेता है। हम उतना नहीं पता, नहीं, वो तो घोषित ही नेता है, नेतृत्व तो उनका ही होगा। जी बिल्कुल। तो उनको घोषित कौन किया? जी, बीजेपी ने। उनको घोषित करने में राजनीति के सबसे बड़े अनुभवी और सबसे माहिर खिलाड़ी आदरणीय श्री जीतन राम मांझी साहब, हमारे आदरणीय संतोष कुमार सुमन सर, हमारे देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। कहा जाता है कि अमित शाह को देख के ही राजनीतिक में बैठे हुए लोग हड़बड़ाहट महसूस करते हैं, पता नहीं कब क्या एक्शन ले। और उन सभी लोग, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, तो इन सभी लोगों का सपोर्ट एक ऐसे व्यक्ति के पीछे का है, तो हम लोग को तो डायरेक्ट मान लेना चाहिए कि ये बेहतर है और सिर्फ बेहतर के लिए बने हैं। और ऐसे भी उनका जो बीता हुआ ये 15 साल जो उन्होंने डिलीवर्ड किया है ना बिहार को, ये सच में हम एज ए ह्यूमन बीइंग, बिहार के नागरिक होने के नाते उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते। और हम प्रत्येक नवयुवक भाइयों से भी अपील करेंगे कि हमारा बिहार क्या था, ये जानने का प्रयास किया जाए, क्योंकि आपका और हमारा एक गलती पता नहीं बिहार को और फिर कितना पीछे ले जा सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि यदि एक गलती हो गई और तेजस्वी यादव यदि कहीं से बन जाते हैं तो फिर से वो स्थिति आ जाएगी? बिल्कुल। अच्छा, इस बात का डर है? इस बात का डर है, और सिर्फ मेरे अंदर ये डर। लालू यादव का प्रतिबिंब आप तेजस्वी यादव में भी देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं, और ये देखते ही नहीं है, इसका सैकड़ों उदाहरण है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, और ये डर सिर्फ मेरे अंदर नहीं है, ये बिहार के प्रत्येक महिला वर्ग। आप पता है नीतीश कुमार जी का ताकत क्या, महिला, युवा, बुजुर्ग। तो बुजुर्ग तो सब कुछ इनका खेला देखे हुए हैं, आरजेडी का खेला देखे हुए, वो तो जाने की बात ही नहीं है। महिला वर्ग, वो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे हो लेते हैं, उनको विश्वास, ट्रस्टेड चेहरा मिला हुआ है काफी दिनों को, वो छोड़ेंगे नहीं। और युवा भी
देखिए विकास तरक्की की आज क्या बिहार में तरक्की हो रहा है। मतलब अब पटना की सड़कों की बात करें तो जो 2 साल पहले या 1 साल पहले या फिर 6 महीना पहले पटना जी। होकर आए हैं और अब आते हैं और वो भी संध्या का समय हो, प्रकाश का समय हो, तो कहते हैं कि अरे कहाँ सारे रोड चेंज। कभी आपको याद है कि आप पटना से शाम को जाना सोच रहे थे और परिवार वालों ने मना कर दिया, अभी रात को मत आना? देखिए हम लोग वैसे लोग थे, जी, बताया ना मेरा जी। घर पल्या है जी। और आप लोग पल्या को विशेष नहीं जानते, हम्म। लेकिन हम लोग जो टीम में थे ना वो निडर था, डरने वो वाला नहीं था। लड़ने वाला था। हाँ वो हम लोग को ये ड्रीम जब इस तरह का होता था घटना, जी। तो हम लोग चाहते थे कि एक टीम बनाए हम्म। और एक साका गैंग बना दिए। साका गैंग बना साका दिया? गैंग बना अच्छा, दिया। चुन्नू शर्मा ने गैंग भी बना दिया? हाँ, और उसमें साथी थे, दीपू थे, चूटा बूटा, जितने बहुत सारे हमारा हाँ। जैसे आप बता रहे, तो एक फिल्म देख के आए दिलवाले, अच्छा। तो वो साका विलन थे जी। अमरीश पुरी, तो हाँ। हम भी साका गैंग बना लिए। अच्छा। और हम लोग लड़ने की चाहत रखते थे, हाँ। लेकिन पेरेंट्स का दबाव, सभी अपने घर में पेरेंट्स के दबाव में सब लोग अपना अपना पढ़ाई जितना जो समर्थ हुआ सबको ही किए और सबको ये अपना फिर अपना। तो आपने लालटेन का दौर भी देखा होगा, इसीलिए लालटेन का दौर देखे और बता तो रहे हैं कि जी। लालटेन के दौर के कोई भी एक अच्छाई जी। ये माइक पे लोगों के सामने कहा नहीं जा सकता। देखिए आरजेडी वाले कुछ भी कहते रहेंगे, उनको सत्ता चाहिए, उनको बिहार के लोगों को शोषण करना है, शोषण के लिए सत्ता चाहिए, तो वो कुछ भी उलूल जुलूल बकेंगे, उलूल जुलूल कहेंगे। मान लिया जिन बातों को लेकर लालू प्रसाद यादव जी को क्रेडिट भी दिया जाता है और देते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम बता देंगे वो दौर अब नहीं, अब नहीं जी। हमें एक नया विकल्प, अभी नीतीश कुमार जी का विकल्प जो है नीतीश कुमार से बेहतर होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो बिहार में अभी नीतीश कुमार से बेहतर फेस नहीं।